दीपावली में तो जाकर के दिल्ली थोड़ी ले जाएंगे रखने के लिए, वो तो यहीं गोदाम बनाएंगे और यहीं उनको बेचना है। अब इसका परिणाम क्या होना है, जब सरकार खरीदारी नहीं करेगी अनाज की तो जो कोटा में आता है और सस्ते दाम पर आपको मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा, उनको कोटा बंद कर देना है। और इसीलिए माहौल ये बनाया जा रहा है कि अब जो है अनाज नहीं दिया जाएगा, पैसा भेजा जाएगा और कुछ दिन के बाद उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। अब बताइए कि अगर वो सरकार गांव में अनाज उपलब्ध कराती रहेगी सस्ते दर पर, तो जब अडानी का गोदाम भरेगा तो उसका कौन खरीदेगा? बाजार में ग्राहक चाहिए ना। तो जब यहाँ पर देना बंद कर देगी सरकार, आपसे कहा जाएगा बाजार में जाकर खरीद लीजिए, तो उन्हीं का अनाज मिलेगा वहाँ पर जो है बाजार में जो है कि जाइए वही खरीद लीजिए, उससे अपना उपयोग करिए कम। इन तीनों कानूनों को लेकर के पूरे देश के अंदर जबरदस्त किसानों की लड़ाई है। सरकार कह रही कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान केवल आंदोलन कर रहे हैं, बल्कि देश भर के वहाँ तमिलनाडु से लेकर केरला से लेकर आंध्रा से लेकर पूरे देश भर के किसान हैं। उनकी संख्या कम ज्यादा हो सकती है और जानबूझ करके आज के दौर में सरकार सारी ट्रेनों को चला नहीं रही है इस आंदोलन की वजह से कि अगर ट्रेनें चलने लगेंगी तो वहाँ बड़ी तादाद में किसान वहाँ पहुँचने लगेंगे, जो है आने लगेंगे, जाने लगेंगे, रुकने लगेंगे, कोई आएगा कोई जाएगा वहाँ, और मैंने करोड़ों की तादाद संख्या में चीजें बढ़ जाएंगी। तो ये पूरा वहाँ पर आंदोलन चल रहा है। तो अपने फतेहपुर में भी हम लोग तो कुछ लोग मिल करके कोशिश करके फतेहपुर में निश्चितकालीन धरना वहाँ नहर कॉलोनी में शुरू करा दिया गया है। वहाँ भी किसान रोजाना आते जाते रहते हैं, बराबर वहाँ आ जा रहे हैं। तो हम लोग कम से कम अभी जैसे परसों के दिन वहाँ पर किसानों ने ऐलान किया था कि जब मोदी 27 तारीख को सुबह 11 बजे मन की बात सुनाएंगे तो पूरे देश भर के किसान मन की बात के खिलाफ थाली पीटेंगे कि मन की बात अब तुम्हारी बहुत सुन ली गई, अब तुम्हारी नहीं सुनना है, अब तुम किसानों की मन की बात सुनो, हम क्या चाहते हैं इस बात को तुम सुनो। इसके लिए लोगों ने थाली भी पीटा। तो मान लीजिए हम नहीं जा सकते हैं यहाँ से, तो कम से कम जो कार्यक्रम ऐसे घोषित हो सकते हैं, जो हमारे दरवाजे पर खड़े होकर के हो सकते हैं, उनमें हमको शिरकत करना चाहिए, बोलना चाहिए। कम से कम थाली पीटे होते तो संदेश तो जाता कि फतेहपुर का भी किसान कम से कम हमारे समर्थन में खड़ा है और वो जो कम से कम थालियां पीट रहा है, समर्थन कर रहा है, इसको होना चाहिए था। और हमको भी अपनी आवाज़ यहाँ पर बुलंद करना चाहिए। जो लोग फतेहपुर किसी काम से भी जाएं, अन्य काम से भी जाएं, ऐसे ही कभी जाएं, तो कम से कम एक दिन के लिए भी जाते हैं तो वहाँ जो लोग लगातार बैठे हैं उनका उत्साहवर्धन होगा, उनके अंदर एक जोश भी पैदा लगेगा और लगेगा किसान हमारे साथ खड़ा हो रहा है, ये हम लोगों को करना चाहिए। तो एक ये पर्चा मैं देवरिया से जब चला तो ये जो किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं मुझे फ़ोन किए थे कि आप भी भैया कुछ दिन के लिए आ जाइए। तो मैंने कहा हमारे क्षेत्र का मसला है, आप लोग बैठे हैं, मैं तो वहाँ बहुत ही करता रहता हूँ। तो मैं कहा मैं ज़रूर आऊँगा और अपने गांव में बोलूँगा, 10 गांव में भी जाऊँगा, बोलूँगा। तो पर्चा वगैरह छपवा करके मैं वहीं से लेते आया था और यहाँ पर बहुत जगह में वितरित किया। सब गाँव में बैठक मीटिंग इसी तरह से हो रही है। तो आप लोगों को भी बातचीत आज बताने के लिए यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए थे। भला होता कि गांव भर के ढेर लोग इकट्ठा होते, सबको बात बताई जाती कि आने वाले दिनों हमारी क्या विपत्ति होने वाली है, हमारी क्या दुर्दशा होने वाली है, हमारी खेती किसानी सब कारपोरेट घरानों को दी जा रही, दे दी गई है, लड़ाई चल रही है वापस लेने की। तो ये पूरी बात थी। अब इसमें मान लीजिए आप लोगों को कुछ और जानना समझना हो तो पूछेंगे तो हम बता देंगे, बाकी तो उस पर्चे मैंने लिखा है आप लोगों को समझने के लिए यहाँ से तीनों कानूनों के बारे में। तो यही बात